Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैव रसायन यानी बायो केमिस्ट्री। इसका अर्थ जैव रसायन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और केमिस्ट्री। बायो यानी जीव यानी सजीव और केमिस्ट्री यानी रसायन। तो जैव रसायन किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन कहलाती है। और ये जो परिभाषा है किसे कहेंगे? जैव रसायन की विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव रसायन। और ये जो परिभाषा है वो दी थी कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में। ये परिभाषा किसने दी? कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में दी थी। और प्रत्येक जो सजीव है उसकी जैविक संरचना का जो आधार है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। यानी क्या कहें? प्रत्येक सजीव की जैविक संरचना का आधार कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जैव अणु होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट आ गई, वसा आ गई, प्रोटीन आ गई। ये सब क्या है? किसी भी सजीव की जो जैविक उसका संगठन है उसका मुख्य आधार ये होती है। और सभी जो सजीव हैं अपनी वृद्धि, मरम्मत और रख रखाव के लिए इन्हीं जैव अणुओं को प्रयुक्त करते हैं। यानी क्या कहेंगे? सभी सजीव अपनी वृद्धि, मरम्मत तथा रख रखाव के लिए इन जैव अणुओं पर निर्भर होते हैं। क्या होंगे? इन जैव अणुओं के ऊपर निर्भर होते हैं। जैव अणु कौन से? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गई। इनके ऊपर प्रत्येक जीव है वो निर्भर करता है। अब इसके बाद अपना पहला टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट।
और कार्बोहाइड्रेट जो है एक क्या है, लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से हैं? कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का जो अर्थ है, कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है जल। यानी कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे? कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी जल, कार्बन के हाइड्रेट युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CxH2O(Y) और x का मान x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 होता है। यानी कार्बन है वो कम से कम 3 और 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है? सामान्य सूत्र है। जैसे ग्लूकोज है, फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस फॉर्मूले से इस सामान्य सूत्र से मैच करता है। यानी देखिए C6H2O6 इसी फॉर्मूले के अनुरूप है। एंड कार्बन 6 और जल के अणु कितने हैं? 6। तो ऐसे जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन इस फॉर्मूले का, इस सामान्य सूत्र का पालन है वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे रेमनोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है लेकिन फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कुछ एक यौगिक ऐसे भी हैं जिनका अणु सूत्र इस फॉर्मूले के अनुरूप होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मूला क्या होता है? CH3C≡OOH, यानी कार्बन कितने? 2, तो C2 हाइड्रोजन हो गई 4, H4O2। इसके अकॉर्डिंग देखें कार्बन 2 और H2O2 इस फॉर्मूले के अनुसार है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर एक और वैज्ञानिक परिभाषा दी गई कार्बोहाइड्रेट की, वो क्या थी? तो ये परिभाषा, ये तो पूर्ण रूप से पालन नहीं होता इसका। तो कार्बोहाइड्रेट की एक और परिभाषा दी गई, वो क्या थी? देखें कि ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो अथवा जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे? ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
या कीटोन होते हैं अथवा जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और जब मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखा जाता है तो इनके अंत में ओज लगाते हैं। इनके अंत में क्या जोड़ा जाता है? ओज। जैसे कार्बन परमाणु, यदि कार्बन की संख्या 3 है तो उसको कार्बन परमाणु और उसका नाम और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो और कीटोन ग्रुप हो, 3 हो तो उसको बोलेंगे ट्रायोज। और यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा एल्डो ट्रायोज। एल्डिहाइड का क्या अर्थ हुआ कि या तो वो एल्डिहाइड होते हैं या क्या होते हैं? कीटोन। और यदि कीटोन हो तो कीटो ट्रायोज। यदि 4 है कार्बन तो उसको बोलेंगे टेट्रोज। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें तो हो जाएगा एल्डो टेट्रोज। कीटोन है तो कीटो टेट्रोज। 5 है तो उसको बोलेंगे पेंटोज। और एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है तो एल्डो पेंटोज। और यदि कीटोन है तो कीटो पेंटोज। 6 है तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सोज। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो बोल देंगे एल्डोहेक्सोज। और कीटोन है तो बोल देंगे कीटोहेक्सोज। अब सबसे कम कार्बन वाला जो मोनोहाइड्रिक यानी सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है वो कितने का? 3 कार्बन का होता है। तो सबसे सरलतम
यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसके साथ है डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। ग्लिसरॉल्डिहाइड तो हो जाएगा ये तो है ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला। डाइहाइड्रोक्सी कीटोन देखें तो ये सबसे सरलतम क्या है, मोनोसेकेराइड है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। 4 कार्बन का देखें तो होता है इरिथ्रोस। 5 का देखें तो 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, वो अपने न्यूक्लियर कमल है। न्यूक्लियर कमल में राइबोज है, डी राइबोज, और 2D ऑक्सीराइबोज। ये दोनों क्या हैं, 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट है यानी मोनोसेकेराइड है। और 6 कार्बन का देखें तो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पहला वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसमें पहला प्रकार मोनोसेकेराइड कंप्लीट होता है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।